मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कौन है? मैं बोलूँ कि राजेश भाई मेरा परमेश्वर है? नहीं। वो फलाना व्यक्ति मेरा परमेश्वर? नहीं। ये बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अब वो होता है परमेश्वर का क्या नाम है? कितने लोग परमेश्वर का नाम जानते हैं? हालेलुया। कोई बोलेंगे यीशु मसीह परमेश्वर। यीशु मसीह ने तो बोला, उसने तो कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ या परमेश्वर। बोलते उसने तो एक ही बात बोली, मैं परमेश्वर का बेटा हो सकता हूँ लेकिन परमेश्वर नहीं हूँ। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर का नाम क्या है? मैं आज आपको परमेश्वर का जैसे बोलता है कि इधर उधर मत क्या कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं आज आपको परमेश्वर का नाम बताना चाहता हूँ। निकाल करके पढ़ो निर्गमन उसका 3 अध्याय। निर्गमन 3 अध्याय। निर्गमन 3 अध्याय और उसका पहले आप 7 पद निकाल करके पढ़ो। पेज नंबर 70 निर्गमन 3 उसका 7। मूसा से परमेश्वर बात कर रहा था। चलो पढ़ना से। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। अब मैं क्या कर आया हूँ? उतर आया हूँ। अब इसी का क्या बोलते हैं 10 पद निकाल करके पढ़ो। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। परमेश्वर मूसा से कह रहा है इसलिए तू आ और मैं तुझे फिरौन के पास यानी कि उस राजा के पास भेजता हूँ जिससे तुझे मेरे लोगों को छुड़ा करके लेकर के आना है कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। अब परमेश्वर उसे काम करने के लिए भेज रहा है, कह रहा है कि तू जगह में जा करके मेरे लोगों को निकाल करके लेकर के आ। तो वो बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? हालेलुया। भाई मैं तो एक मनुष्य हूँ। एक मनुष्य एक राजा से लड़ करके एक मतलब देश से लड़ करके और वहां से उसके लोगों को निकाल कर ला सकता है क्या? अकेला आदमी, सेना हो तो बात अलग है। अकेला आदमी एक देश में एक राजा से लड़ करके और वहां से किसको निकाल करके लेकर के आना है? हाँ, परमेश्वर के लोगों को। तो वो कहता मैं कौन हूँ भाई? अकेला आदमी कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसने कहा कि निश्चय में तेरे संग रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सेनाओं का यहोवा है। किसका यहोवा है? वो अकेला पूरी सेना को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है अकेला। इसलिए उसने कहा कि निश्चय में तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? अब वो बोल रहा है कि मैं अगर जाता हूँ लोगों के पास और लोगों के पास जाकर के बोलूंगा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, तो वो मुझसे क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे। अब पता नहीं होता कि भाई आप कौन हो, किसकी बात कर रहे हो? क्योंकि आज हम देखते हैं संसार के अंदर अपनी अपनी आस्था के अनुसार सबका अपना एक अस्तित्व है और हम उस चीज को नकार नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन वास्तव में परमेश्वर जिस चीज की बात करता है, परमेश्वर जिस विषय में बात करता है, तो परमेश्वर इस बात को बोलता है कि मेरे अगर तेरे बारे में पूछे तो मैं उनको क्या नाम बताऊं जाकर के? हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या बोला? आगे बढ़ो निकाल करके। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। अब देखो वो अपना नाम क्या बता रहा है? मैं जो हूँ सो हूँ।
हालेलुया। उसने कोई मतलब कोई डिटेल में कोई ऐसा नाम नहीं दिया कि मैं इसके जरिए ये मेरा नाम है और मैं ये परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और ये जो मैं जो हूँ सो हूँ ना, यही परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग इंग्लिश में अपना जब क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर जब हम अपना क्या बोलते हैं, जब पहचान किसी को बताते हैं या अपना वो बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर मैं राजेश भाई से पूछूं आप कौन हो, तो राजेश भाई क्या बोलेंगे? इंग्लिश में अगर बताना हो तो क्या बोलेंगे? आई एम राजेश चौधरी, यानी कि मैं हूँ राजेश चौधरी। तो ये मैं हूँ जो हमारे आगे लगा हुआ है, यही परमेश्वर है। हालेलुया। ये हर व्यक्ति के आगे लगा हुआ है, हर व्यक्ति के आगे लगा हुआ है। तो उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने क्या बोला? मैं। आपको पता है हर व्यक्ति के आगे मैं हूँ लगा हुआ है, हर व्यक्ति के आगे। यानी कि आपसे पहले आपकी पहचान कौन है? परमेश्वर। आपसे पहले आपकी पहचान परमेश्वर है। आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के मिलोगे, सबसे पहले अपना नाम बताने से पहले आपको परमेश्वर का नाम बताना पड़ेगा। हालेलुया। कोई मेरा नाम पूछता है तो मेरा नाम बताने से पहले मुझे किसका नाम बताना पड़ेगा? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने, मैंने बोला ना कि परमेश्वर ने कुछ भी चीज गुप्त में नहीं रखी है, कुछ भी भरम नहीं, कुछ भी बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट बोलता है। अगर आप जा करके किसी को अपनी पहचान बताते हो तो बोलता है आई एम सुनील, यानी कि मैं हूँ सुनील। तो मैं हूँ जो है, जिसको आप जो अपने आप को जिसके द्वारा जस्टिफाई कर रहे हो वो परमेश्वर है, जिसका नाम क्या है? मैं हूँ, आई एम। अगर आप इसको इंग्लिश से बाइबल में निकाल करके पढ़ोगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है आई एम। हालेलुया। और हर व्यक्ति आई एम से ही शुरू होता है। हालेलुया। और इसकी शुरुआत ही आई एम से शुरू होती है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति इसके बिना अपनी पहचान नहीं दे सकता। हालेलुया। और कई बार जब हम हिंदी में भी बात करते हैं तो पूछते हैं भाई आपका नाम? तो मैं हूँ सुनील, मेरा नाम सुनील है। हालेलुया। तो ये आपकी पहचान परमेश्वर से ही। तो परमेश्वर का जब नाम पूछा गया कि भाई मैं जाकर के क्या बताऊं, तो उसने बोला जाकर के बोलना कि मैं हूँ, आई एम। हालेलुया। और जब वो मैं हूँ काम करेगा तो उस व्यक्ति के लिए सब कुछ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि इधर उधर मत ताक। वहां पर क्या लिखा हुआ? मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं हूँ, आई एम। यानी कि मैं जो हूँ वो ही तेरा परमेश्वर है, और वो तो आत्मा में तेरे साथ में एक है। हालेलुया। और जब मैं तेरे साथ में चलूंगा और मैं तेरे साथ एक होकर के चलूंगा तो सारी बातों में तुझे क्या दिला दूंगा? जय दिला दूंगा। सारी बातों में तुझे सफलता दिलाऊंगा। हम कई बार एक्चुअली हम संसार के अंदर दो तीन बातों को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं। एक तो परमेश्वर, क्योंकि आत्मिक जागृति नहीं होने के कारण हम कभी परमेश्वर को सही तरीके से ढूंढते नहीं हैं, इसलिए हम कई बार अपने जीवन के अंदर उन भ्रमों में फंस जाते हैं, उन जालों में फंस जाते हैं जो संसार के अंदर फैलाया गया है। अब अगर सही परमेश्वर, बाइबल का वचन बोलता है तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, हालेलुया, तुम परमेश्वर को ढूंढोगे और संपूर्ण मन से क्या करोगे? मेरे पास आओगे। हालेलुया। तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपने उस मैं हूँ परमेश्वर, जो आपकी पहचान है, उस परमेश्वर को अगर आपने ढूंढ लिया तो फिर वो सारी बातों में आपके साथ क्या बढ़ाएगा? हाथ बढ़ाएगा। हालेलुया। आज मैं जाकर के किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हूँ, या मैं जाकर के किसी बिजनेस में कोई काम कर रहा हूँ, या कोई भी अगर मैं सौदा कर रहा हूँ, अगर वहां जाकर के कोई आपसे नया व्यक्ति मिलता है और आप उसको अपनी पहचान देते हैं तो आप बोलते हैं आई एम सुनील, यानी कि परमेश्वर आपके साथ गया है। अब उस जगह के अंदर जो भी आप करोगे परमेश्वर आपके साथ में उस काम को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहचानो परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। अलग नहीं है आपसे, आपके साथ साथ जाता है, हर चीज में वो हाथ बढ़ाता है, हर चीज में आपको क्या देता है? सफलता देता है। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ चले, और परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। हम जो हमारी पहचान है, जो हमारा अस्तित्व है, हम उसी परमेश्वर को क्या नहीं कर रहे हैं? पहचान नहीं रहे। और अपने परमेश्वर की पहचान हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? दूसरी चीजों में। कहाँ ढूंढ रहे हैं? दूसरी चीजों में। आपका और मेरा परमेश्वर हमारे ही जैसा है। हालेलुया। आप अगर सच बोलते हो, हमारा परमेश्वर सच्चा है। आप अगर पवित्र हो, हमारा परमेश्वर पवित्र है। आप अगर क्या बोलते हो? भलाई करते हो, आपका परमेश्वर भला है। आप क्या बोलते हैं? विश्वास रखते हो, आपका परमेश्वर विश्वास से सब चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। अगर आप धीरज धरते हो, आपका परमेश्वर धीरज देने वाला परमेश्वर है। जैसा आप हो वैसा ही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम अपने परमेश्वर को किसी दूसरी चीज में
नहीं दे सकते। इसलिए कहता है कि आपके साथ साथ आज प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, हम परमेश्वर को इतनी निकटता से लोगों से मिलवा देते हैं, उसके बावजूद भी लोग अपने परमेश्वर को क्या नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं है। फिर भी वो किसी न किसी को ढूंढते हैं कि यार कोई व्यक्ति उनके लिए कुछ करे। आपको पता है जो आपका परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, वो कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता। अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं क्या हूँ, बैठा हुआ हूँ। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई आए मुझसे बात करने के लिए। हालेलुया। आप बैठे हो, आपके साथ आए, आपका परमेश्वर आपके साथ बैठा हुआ, करो बातें, कितनी बातें कर सकते हो। हालेलुया। और वो जो बातें करेगा ना, उससे आपको जीवन मिलेगा। यीशु मसीह ने एक बात बोली, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है। भरमाने वाली बातें नहीं होगी, भटकाने वाली बातें नहीं होगी, गुमराह नहीं होगी, अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्रोधित नहीं होगे, जलन नहीं होगी, ये कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। और किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, उसने 5 मिनट अगर इधर उधर की बातें या आपके विषय में आपके मन को दुखाने वाली बात बोल दी, तो आप 6 महीने तक व्याकुल रहोगे, अरे यार उसने ऐसा बोल दिया। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन में किससे बातें करें, परमेश्वर से। आइए, वो आपके साथ में बैठ के बात करेगा आपसे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर उसने बोला कि अगर वो लोग मुझसे पूछें कि उसका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ। फिर उसने कहा तो इजराइलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। रमेश भाई के पास जो अगर मुझे भेजा है, तो वो परमेश्वर मैं हूँ। राजेश भाई के पास भेजा, मैं हूँ। क्या बोलते हैं, मैं लोगों से जाकर के कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं कुछ विशेष उसमें आया हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई आप ही के परमेश्वर ने आपके पास मुझे भेजा। क्योंकि जो आप कर रहे थे उसमें आप क्या नहीं पा रहे हो, सफलता नहीं पा रहे हो। जो आप करना चाहते हो आपसे हो नहीं रहा है। इसलिए आपका परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, ताकि वो आपके साथ मिलकर के उन चीजों में हाथ बढ़ाए और आपके सारे काम क्या हो जाए, सफल हो जाए। कई बार लोग बोलते हैं कि यार ये प्रार्थना में गए, प्रार्थना में जाने के बाद उन्होंने उनको पैसा दे दिया, उन्होंने, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रार्थना परमेश्वर के पास आने के कारण परमेश्वर उन्हें मिल जाता है, परमेश्वर उन्हें क्या होता है, मिल जाता है। इसलिए जिन हानियों से होकर के जा रहे थे, जिस अकेलेपन से होकर के जा रहे थे, जिस बीमारी से होकर के जा रहे थे, जिस डर से होकर के जा रहे थे, जिन परिस्थितियों से होकर के जा रहे थे, उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर ने क्या बढ़ाना शुरू कर दिया, हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए उनके सारे काम क्या होने लगे, सफल। उनको उनका कौन मिल गया, परमेश्वर मिल गया। हालेलुया। यीशु मसीह, एक और मैं वचन आपको निकाल करके बताता हूँ, यूहन्ना 6 समाचार निकाल करके बोलो, यूहन्ना 6 समाचार और उसका 20 अध्याय। मैं आज आपको इस चीज के विषय में थोड़ी समय आपको हम समझने की कोशिश करें कि वास्तव में हम इस संसार में सब कुछ होते हुए भी, जीवता परमेश्वर हमारे पास होते हुए भी हम भटक रहे हैं या हम अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि हम अपने परमेश्वर को अपनाते नहीं और अपने परमेश्वर को क्या नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर 20 अध्याय और उसके 16 पद को निकाल करके पढ़ो, पेज नंबर 161। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, तो क्रूस पर जब वो चढ़ा दिए गए, तो उसके बाद में वो मुर्दों में से क्या बोलते हैं, वो 30वें दिन कब्र में से जी उठे। और जी उठने के बाद उनकी मुलाकात एक स्त्री से हुई, और उस स्त्री का नाम क्या था, मरियम से जब उनकी मुलाकात हुई, तो यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मरियम, उसने पीछे मुड़कर हाँ उससे कहा, इब्रानी में कहा, रबूनी, हे रबूनी, अर्थात हे गुरु। अब देखो, ये जो स्त्री है वो उसको कोई भगवान का दर्जा नहीं दे रही है। किसका दर्जा नहीं दे रही है, किसका दर्जा दे रही है, गुरु का। यानी कि यीशु मसीह को वो एक ऐसा व्यक्ति मानती है जो उसको किससे मिला सकता है, परमेश्वर से मिला सकता है। इसलिए उसने उसको ये नहीं बोला हे भगवान, हे देवता या हे परमेश्वर, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला, हे गुरु, यानी कि तू वो व्यक्ति है जो हमें कहां तक ले जा सकता है, परमेश्वर तक ले। तो उसने यहाँ पर बोला रबूनी अर्थात हे गुरु। 17 यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता तुम्हारे पिता। अब देखो, यहाँ पर यीशु मसीह जिसको वो एक गुरु के रूप में देख रही है, किसके रूप में देख रही है, गुरु। वो उसको बता रहा है कि मेरे जो भाई जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उनको जाकर के बोल कि मैं अपने पिता, किसके पास, और तुम्हारे पिता। तो वो शरीर में पिता की बात नहीं कर रहा है, वो किसमें पिता की बात कर रहा है, आत्मा में। आपको पता है संसार में हर एक मनुष्य का एक ही पिता है, और वो है परमात्मा, जिसको हम पिता बोलते हैं।
तो वो यहाँ पर जो पहचान बता रहा है, वो पहचान बता रहा है कि मैं अपने पिता यानी कि उस परम पिता के पास में, जो सारी सृष्टि का करता, जो सारी सृष्टि का चलाने वाला है, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, जिन्होंने परमेश्वर को वास्तव में ग्रहण किया है, उनके लिए कह रहा है मैं तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर और किसके परमेश्वर? तुम्हारे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि आपका पिता और आपका परमेश्वर। हालेलुया। पर वो ये नहीं कह रहा कि मेरा पिता मेरा परमेश्वर, क्या बोल रहा है? तुम्हारा पिता, मेरा पिता और तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर। अब वो बताए, आज हमने पाठ लिया, परमेश्वर को क्या कर दिया? पाठ दिया। सबके अलग अलग परमेश्वर हो गए, मेरा ये परमेश्वर, मेरा ये परमेश्वर, मेरा ये, अरे भाई बांटो मत, परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना करी है, आपको सिर्फ इस पिता के साथ में, इस परमेश्वर के साथ में अपना संबंध बनाना है। हालेलुया। क्योंकि आप आज इस संसार में इसलिए भटक रहे हो कि पाप ने आपको संसार में क्या कर दिया है? भटका दिया है। हर मनुष्य संसार में पाप के कारण भटक रहा है। परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह ने आकर के आपके मेरे पापों को बदले में क्या चुकाई है? कीमत, ताकि आपका परमेश्वर के साथ क्या हो जाए? मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया। अब लोग आज इस संसार में किसको नहीं छोड़ना मांगते? पाप को छोड़ना नहीं चाहते, पाप से अलग होना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने तरीके से अपने लिए क्या बना लेते हैं? परमेश्वर बना लेते हैं। हालेलुया। मैं बोलूं मेरा परमेश्वर ये है, लेकिन मैं उस परमेश्वर के पास बैठ करके 10 झूठ बोल जाऊं, 4000 तरीके के पाप कर लूं, तो ये मेरा परमेश्वर किस काम का? परमेश्वर कैसा है? पवित्र। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा अगर परमेश्वर को पाते हो, तो फिर आपका जीवन क्या बनेगा? पवित्र बनेगा। हालेलुया। और जब आप अपने परमेश्वर से मिलोगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन में पवित्र होते जाओगे, वैसे वैसे आपकी चीजों पर परमेश्वर क्या देना शुरू कर देगा? आशीष देना शुरू कर देगा। उसने कहा मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास कहाँ जाता हूँ? स्वर्ग में जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपकी और मेरी पहचान इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे बढ़कर के अपने आप को समझते हो, तो फिर आप भटकने वाले हो। आपको कोई रास्ता नहीं बता सकता। अगर आप अपने पिता परमेश्वर को समझने, जो आई एम, जो आपका परमेश्वर है, उससे बढ़कर के आप अपने आप को समझते हो, तो फिर आप कहीं भी परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते। फिर भटकते हो संसार में, फिर सारा संसार लंबा चौड़ा पड़ा, जाओ चढ़ जाता है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने परमेश्वर से मिल लेते हो, परमेश्वर को पहचान लेते हो, तो फिर उस परमेश्वर के साथ, उस वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इससे आपका परमेश्वर बना रहेगा और आप अपनी सारी चीजों में क्या पाओगे? आशीष पाओगे, शांति पाओगे, जीवन पाओगे, छुटकारा पाओगे, और हमेशा लोगों के लिए क्या बनोगे? आशीष। हालेलुया। अब होता है जब हम छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर देता हूँ प्रार्थना करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को, करो भाई प्रार्थना। बाइबल का वचन बोलता है जो विश्वास करेगा उनमें क्या होंगे? चिन्ह होंगे। क्या होंगे? चिन्ह। बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई भी हाथ बढ़ाता, वो हाथ नहीं बढ़ा रहे। कौन हाथ बढ़ा रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। गणपति भाई हाथ रख रहे तो गणपति हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, मैं बढ़ा रहा हूँ तो हम हाथ नहीं, हम तो सिर्फ शरीर में बढ़ा रहे हैं। वास्तव में काम करने के लिए हाथ कौन बढ़ा रहा है? परमेश्वर। वो उसका परमेश्वर है जो बीमारी की अवस्था के अंदर है, वो उसका भी परमेश्वर है। हालेलुया। और वो चाहता है कि वो व्यक्ति क्या हो जाए? चंगा हो जाए। उसका विश्वास होता है और परमेश्वर की सामर्थ होती है जो उस व्यक्ति को क्या कर देती है? चंगा कर देती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कहता है कि मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। और ऊपर अगर परमेश्वर के पास यीशु मसीह अगर चला गया, तो अब आपको मुझे अपने परमेश्वर से क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए। पहले परमेश्वर के साथ हमारा जो क्या बोलते हैं रास्ता जो था वो बंद था। परमेश्वर के साथ मिलने का रास्ता क्यों बंद था बताया आपको? पाप के कारण। हालेलुया। अभी मैं एक दिन एक न्यूज देख रहा था, उस न्यूज के अंदर एक व्यक्ति था जिसने कहीं पर जाकर के बम फोड़ दिया, यानी कि आतंकवाद का काम किया। तो उसके पिता का किसी ने जाकर के इंटरव्यू लिया, मतलब जाकर के एक पत्रकार था जिसने उसका इंटरव्यू लिया, जाकर के उससे पूछा कि वो आपका बेटा है, आपके उस बेटे ने ये कहाँ से सीखा और ये उसने क्यों किया? तो उस पिता ने मना कर दिया कि वो मेरा बेटा है ही नहीं। जिस दिन उसने वो काम किया था उस दिन से उसका मेरा संबंध खत्म हो गया। आपको पता है आपके स्वर्ग के पिता का आपके साथ संबंध क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मनुष्य ने क्या किया है? पाप किया है। इसलिए परमेश्वर के साथ मनुष्य का कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपके मेरे संबंध को फिर से क्या करता है? स्थापित करता है। इसलिए यीशु मसीह पहले बोलता है मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, फिर बोलता है कि तुम्हारा पिता और तुम्हारा परमेश्वर। आपको पता है पाप के लिए किसने दाम चुकाया?
आपने और मैंने नहीं चुकाया। अगर उसने चुकाया तो सबसे पहला परमेश्वर किसका पिता बनेगा? उसका। अगर उसने चुकाया तो सबसे पहले किसका परमेश्वर बनेगा? उसका। उसके बाद में यीशु मसीह के नाम से मेरे पाप क्षमा हुए। किसके पाप क्षमा हुए? तो परमेश्वर जो यीशु मसीह का जो परमेश्वर था वो मेरा परमेश्वर बना। यीशु मसीह का जो पिता था वो मेरा पिता बना। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर के साथ में क्या हो गया? मेल मिलाप, एक रास्ता खुल गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ, कहीं भी छोड़ दो मुझे, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं 24 घंटे अपने स्वर्गीय पिता से क्या कर सकता हूँ? बातें कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं अपने पिता और अपने परमेश्वर से मिल चुका हूँ। इसका जरिया कौन बना? यीशु मसीह। उसने बोला मैं अपने पिता, मैं तुम्हारे पिता, मैं अपने परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर के पास कहाँ जाता हूँ? ऊपर जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत से लोग अंधकार में बैठे हैं, पता ही नहीं है लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया। आज भी अपनी बड़ाई मानते, मेरा ऐसा, मेरा ऐसा, मेरा कुछ नहीं है भाई। सत्य, बाइबल का वचन बोलता है सत्य को जानोगे। किसको जानोगे? सत्य को जानोगे। सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र। गुलाम है हम, काहे के? संसार में पाप के गुलाम है, संसार में हम अंधकार के गुलाम है, बुराइयों के गुलाम है हम। लेकिन इससे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि इससे निकलने के लिए परमेश्वर आपको क्या बताएगा? सत्य बताएगा। और जब सच्चाई को ग्रहण करोगे तो हम इन चीजों से क्या जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। मैं जब लोगों को बहुत बड़ाई मारते हुए देखता हूँ तो मेरे को उन पर तरस आता है। क्यों? क्योंकि वो सच को जानते ही नहीं कि उनकी बड़ाई उन्हें कहाँ लेकर के जा रही है। हालेलुया। एक्चुअली के अंदर आपको महिमा करनी चाहिए। किसकी? परमेश्वर की। मैं कभी भी बड़ाई अपनी बड़ाई या मतलब किसी भी चीज़ की बड़ाई मारने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर की महिमा करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। उसके पीछे का कारण है कि जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर घमंडी लोगों से क्या करता है? नफरत करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है शैतान ने घमंड किया था, इसलिए वो कहाँ से गिरा दिया गया? स्वर्ग से। अगर मैं घमंड करूंगा तो मैं भी क्या कर दूंगा? गिरा दिया जाएगा। इसलिए अपने जीवन से हमें परमेश्वर की क्या करनी है? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मेरा एक काम था, नहीं हो रहा था, मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी। और जब मैंने प्रभु के नाम से प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे लिए इस काम को क्या कर दिया? पूरा। सारी बातों में जिसकी महिमा हो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया।